हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रीट मेंस 2026 का एग्जाम होने वाला है। इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मेनली बात करेंगे पदों को लेके किस तरीके से बात चल रही है और क्या बात आगे बन सकती है। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लेवल पे बात करेंगे कि पढ़ाई की हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए और हमें क्या चूज़ करना है, स्मार्ट वर्क चूज़ करना है, हार्ड वर्क चूज़ करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो का जो हमारा मेन कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीट 2026 की अगर बात करें तो इस तरीके का आपका जो खाका बन के तैयार हो रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है मेंस का जो होने वाला है उसमें लगभग आपके 9,67,000 जो है आवेदन आए हैं। लेवल 1 में 2,52,000 के आसपास हैं। लेवल 2 में आपके 7 लाख के आसपास आवेदन है। अगर आप सीट वाइज देखोगे तो आपके पास लगभग लेवल 1 और लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से आवेदन है। लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है कि कंपटीशन जो होता है, आपका कंपटीशन एक सीट के लिए है, जबकि देखा जाए तो एक सीट के लिए लेवल 2 में अगर देखा जाए तो 337 जो है अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आपको तो एक सीट चाहिए, एक सीट पे आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है आपका सीट्स को लेके। अभी जो सीट्स है लेवल 2 की वो है 2123, जो कि अभी तक की रीट में सबसे कम विज्ञप्ति, सबसे कम भर्तियां निकली है स्पेशली लेवल 2 के लिए। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण है सबसे बड़ा डीपीसी। आपने न्यूज़ सुनी होगी। डीपीसी डीपीसी क्या होती है? आपका प्रमोशन के लिए जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखी है? रोक लगा रखी है। अब इससे क्या है, ये न्यूज़ आई थी, अगर डीपीसी पर लगी रोक हट जाए तो 40,000 पदों पर आपकी भर्ती हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि 40,000 से भी ज़्यादा पद हैं जो रिक्त हैं, जिन पे भर्ती हो सकती है। लेकिन डीपीसी पे रोक की वजह से अभी आपकी जो है भर्ती आने नहीं है, इसलिए केवल वही सीट्स पे आवेदन और ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो सीट्स आपकी क्लियरली अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि अगर डीपीसी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो क्या रीट की अब जो 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके दौरान क्योंकि सीट्स तो आपकी फिक्स हो गई हैं 2123, तो क्या अब इसमें सीटें बढ़ सकती हैं? तो मैं आपको एक बार बता दूं, एग्जाम होने के बाद यानी कि आपकी फाइनल कट ऑफ वगैरह सब आने के पहले तक भी अगर रीट बोर्ड चाहे तो वो सीट बढ़ा सकते हैं। ये उनके पास ऑप्शन होता है। मैंने आपको आलोक राज का ट्वीट भी दिखाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट की केवल इच्छा होती है। अगर गवर्नमेंट बोलती है बोर्ड को कि आप जो है सीट्स का फिर से अनुमोदन कर सकते हो, वो सीट बढ़ा सकते हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो अब ये जो लगभग आपके पद हैं, ये दो तरीके से आ रहे हैं पद। एक तो आपके ऑब्वियसली उनके पास कुछ पद खाली है, मैंने आपको बताया था, जो वो रीट के आने वाली भर्तियों के लिए उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। वो आपके लगभग जो है 15,000 के आसपास जो आपके पद हैं वो अभी रिक्त हैं, जो ये रीट 2027-28 की टाइम में जो गवर्नमेंट का जो कार्यकाल बचा हुआ है उस पर लेना चाहते हैं। और लगभग आपके जो 20,000 पद है वो क्रिएट होंगे किससे? डीपीसी के थ्रू। प्रमोशन जब हो जाएगा, जब प्रमोशन हो जाएगा, मैंने आपको एक बार ये बात बताई थी पहले कि रीट जो लेवल होता है वो क्या एंट्री लेवल होता है टीचिंग का। उसके बाद यहाँ से प्रमोट होते हो, आप सेकंड ग्रेड में जाते हो और फिर फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। तो ये आपका एंट्री लेवल होता है। यहाँ से रीट के जो है लगभग 20,000 जो है पद जो है प्रमोट होने के लिए पेंडिंग है। ये जब प्रमोट होंगे तो ऑटोमेटिकली रीट में आपकी ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके हैं वैकेंसी को भरने के। एक तो ये जो रीट आपका होने वाला है, इसका एग्जाम होगा, कट ऑफ आएगी, तो लगभग आपका अप्रैल मई जून तक इसका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो तब तक ये चाहेंगे तो इसी में ही वो पद आप बढ़ा सकते हैं, कट ऑफ को रिवाइज कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो हो गया आपका कि जो कुछ सीटें हैं वो आपकी रीट 2026 में ही बढ़ जाएं। और ये प्रावधान होता है, ये जरूरी नहीं है कि 2123 सीट है तो फिक्स हो गई, सीटों को बढ़ाया नहीं जा सकता, सीटों को बढ़ाया जा सकता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपकी हो सकती है कि जो तो कंफर्म ही है, लगभग मान के चलो ये चीज़ तो कंफर्म ही है कि रीट की जो है अब आपकी भर्ती वो 2026 एंड तक आते आते आपकी एक और भर्ती निकल के आ जाएगी। उस भर्ती में आपके लगभग 20,000 पद हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेकंड ग्रेड की भी लगभग 2 साल में 2 भर्तियां निकल के आ गई हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ है, तो रीट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। आपका 2026 के एंड आते आते आपकी एक और भर्ती निकल के आ जाएगी, जिसका जो है आपका एग्जाम, मेंस का एग्जाम जो है रीट 2027 में जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी भर्तियां वहां पे आपकी लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो दो तरीके से हैं यार, कुछ सीट्स जो है वो 2026 की जो अभी भर्ती चल रही है उसी में ही ये लोग सम्मिलित कर सकते हैं, कुछ जो आपकी रीट 2027 में हो जाएगी। तो जो लोग लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने तैयारी करी की है, उनसे मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी तैयारी में कमी मत रखो। अब आप बस तैयारी करते रहो, अभी नहीं तो आपका 27 से 28 वाले में डेफिनेटली हो जाएगा, तब सीट ज़्यादा आने वाली है। अब एक जो बात आती है स्ट्रेटेजी लेवल पे, कई सारे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अब एग्जाम आने वाला है तो मुझे स्मार्ट वर्क करना चाहिए या मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली आपने अभी तक कर ही लिया है, अब आपका टाइम आ गया है स्मार्ट वर्क का। लेकिन मेरा जो है, मैं कहता हूँ हाइब्रिड अप्रोच आपको लेनी चाहिए। आपको हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन स्मार्टली करना चाहिए। अब आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से आपको मार्क्स बनाने हैं। मैंने आपको बताया था टारगेट स्कोर आपका जो है अगर 220 मार्क्स है तो आपको देखना है कि आपको 220 मार्क्स कैसे लाने हैं मेरे को फाइनल उसमें मेंस एग्जाम में। वहाँ से आपको रिवर्सली डिसाइड करना है, स्मार्टली उन टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है जिस पे आपकी पकड़ मजबूत है, उन टॉपिक्स को छोड़ देना है जो आपके वीक टॉपिक हैं।
और आपको यहाँ से मार्क्स बनाने हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये बहुत ईजी आपका टॉपिक होता है, आप यहाँ से ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपका आपको स्ट्रेटेजी क्या लेनी है? उसको स्ट्रेटेजी लेनी है स्मार्टली, हार्ड वर्क करना है लेकिन उसको स्मार्टली करना है। जो आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ से आपको मार्क्स को टैली को अपना बढ़ाना है। और जो आपके वीक टॉपिक हैं अब उन पर टाइम स्पेंड नहीं करना है, उनको आप छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट 2026 मेंस के लिए उनको छोड़ दो। एक बार आप 26 के बाद जब 27-28 की तैयारी करो तो आप उनको वापस से पिकअप कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? तो 2-3 मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में। एक तो आपका सीट या तो 2026 में ही ऐड हो सकती है, या आपका डेफिनेटली 26 एंड में फ्री हो जाएगा और 27 में आपकी मेंस का एग्जाम्स का हो सकता है। और एक आपका जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता था वो करना चाहता था स्ट्रैटेजी को, रणनीति को लेकर। रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? हार्ड वर्क स्मार्टली। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी, इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा। आपको अपना मनोबल गिराने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो अब नहीं तो 27 में आपके काम आ जाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मोटिवेशन अपना छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यूसली रखनी है। तो इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करना चाहते थे। और किसी मुद्दे को लेकर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उस मुद्दे को जो भी हम रिसर्च करके मैं कोशिश करूँगा उसको आसान शब्दों में आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।